Hi everyone, welcome back to my channel Living by the Words Sabrina Speaks। आज हम बात करेंगे दो ऐसे जन की जिनके पास ना कोई आर्मी थी, ना इनके पास कोई रॉयल टाइटल था और ना ही इनके पास कोई वेपन था, बट स्टिल दे फॉट अगेंस्ट द मोस्ट पावरफुल मैन ऑन द अर्थ एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। आइए आज हम बात करेंगे अबाउट दिस टू वुमेन कॉल्ड शिप्रा एंड पुआ। Shipra and Pua were two midwives whose quiet courage shaped the story of Moses, Israel, and God's redemption plan. तो आइए अब हम जानते हैं कि इनका बैकग्राउंड क्या था। शिप्रा एंड पुआ वर Hebrew midwives serving during Israel's slavery in Egypt। वो बेसिकली अपने लोगों के अंदर काम करती थी, लाइक डिलीवरिंग बेबीज़ एंड केयरिंग फॉर मदर्स। इनका नाम था शिप्रा, जिसका मतलब है ब्यूटिफुल, एंड सेकेंड वॉज पुआ, जिसका मीनिंग है स्प्लेंडेड और ब्रिलियंट। तो आइए अब हम पढ़ते हैं हिस्टोरिकल सेटिंग के बारे में। एक्सोडस 1 के अंदर हम देखते हैं कि जो इसराइल की पॉपुलेशन थी, इट वाज ग्रोइंग रैपिडली इन इजिप्ट, जिसकी वजह से वहाँ का जो किंग था फेरो, ही फियर्ड दैट देयर नंबर्स एंड स्ट्रेंथ माइट आउट नंबर एंड ओवर पावर इजिप्शियंस। तो देखा जाए तो कहीं ना कहीं ही थॉट कि अगर वॉर छिड़ेगी तो इसराइलाइट्स जो हैं वो इजिप्ट की एनिमीज़ में ज्वाइन हो जाएंगे और इनके खिलाफ ही लड़ेंगे, जिसकी वजह से उसको लॉस ऑफ कंट्रोल तो था ही, बट नॉट ओनली दैट ही हैड दिस जेलसी एंड इनसिक्योरिटी कि इजराइलाइट्स जो है दे वर प्रॉस्परिंग डिस्पाइट slavery and their success stirred resentment and fear in Pharaoh। तभी उसने मिडवाइव्स को ऑर्डर किया टू सीक्रेटली किल ऑल द हिब्रू बॉयज एट बर्थ टू कंट्रोल द पॉपुलेशन। Spiritually, Pharaoh's fear was a part of enemies' attempt to stop God's promise to Abraham। So now let's go deeper into the story of Shipra and Pua from Exodus 1 verses 8 to 21। जोसेफ की डेथ के बाद एक न्यू किंग फेरो जो है वो इजिप्ट के अंदर था, हु डिड नॉट नो जोसेफ और हिज कॉन्ट्रीब्यूशंस। तो उसने इसराइलाइट्स को सिर्फ स्लेव्स की तरह देखा था। टू कंट्रोल देम, फेरो ने इसराइलाइट्स को स्लेव में रखा, उनको हार्ड लेबर के अंदर फोर्स किया, एंड येट मोर दे वर ऑप्रेस्ड द मोर दे मल्टीप्लाइड, जिसकी वजह से फेरो का जो फियर था वो बहुत ज़्यादा क्रूएल्टी के अंदर कन्वर्ट हो गया। फेरो ने दो हिब्रू मिडवाइफ शिप्रा एंड पुआ को कमांड दिया, बेसिकली अ टेरिफाइंग ऑर्डर, जो हम पढ़ते हैं एक्सोडस 1:16 के अंदर। When you serve as midwife to Hebrew women and see them on the birth stool, if it is a son, you shall kill him, but if it is a daughter, she shall live। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि ऑर्डर जो था उसने दे दिया था कि जो भी बेटे हैं उनको उसी टाइम पे बर्थ स्टूल पे ही ख़त्म कर देना। फेरो wanted to weaken Israel by destroying its future generation of men। और इस कमांड की वजह से शिप्रा और पुआ जो इनोसेंट मिडवाइफ्स थी वो डेंजरस पोजीशन के अंदर फंस गई थी। अगर वो फेरो को ओबे करते तो ऑब्वियसली वो अपने लोगों को तो बिटरे कर ही रहे हैं, बट ऑन द अदर हैंड देर ऑल्सो डिसोबेइंग गॉड। और अगर वो फेरो के कमांड को रिफ्यूज़ करते, इट वुड कॉस्ट देम देयर लाइव्स। तो हुआ ये, because Shipra and Pua feared God more than the Pharaoh, they could not bring themselves to murder innocent babies। उन्होंने डिसाइड किया कि नहीं, हम नहीं मारेंगे। तो जब हिब्रू वुमेन ने बर्थ दिया, these midwives शिप्रा एंड पुआ quietly let the sons live। जब फेरो को ये पता चला तो उसने एक्सप्लेनेशन मांगी कि तुमने ये क्यों किया, क्यों तुमने मेल चिल्ड्रन को जीने दिया। और यहाँ पे मिडवाइफ्स ने बहुत ही चालाकी से उनको आंसर किया। एक्सोडस 1:19 के अंदर हम पढ़ते हैं कि इन्होंने जवाब दिया, बिकॉज हिब्रू वुमेन आर नॉट लाइक इजिप्शियन वुमेन, दे आर विगरस एंड दे गेव बर्थ बिफोर द मिडवाइफ्स कम टू देम। यानी कि उन्होंने क्लियरली बोला कि हमें मौका ही नहीं मिला बच्चों को मारने का, क्योंकि वो इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, वो डिफरेंट हैं, इजिप्शियन वुमेन से अलग हैं। तो जब उन्होंने बर्थ दिया उस टाइम पे वो लोग वहाँ पे थी ही नहीं। और उनकी आंसर ने फेरो की जो रैथ है, जो उसका गुस्सा है, उसको शांत कर दिया।
Whether it was partly true or a clever way to protect themselves, it brought them safety and they spared countless number of चिल्ड्रन। और सिर्फ इतना ही नहीं, हम देखते हैं कि इस फेथ की वजह से गॉड एक्चुअली रिवॉर्डेड देम। गॉड ऑनर्ड देयर करेज एंड ओबीडियंस। और बाइबल कहती है एक्सोडस 120 वर्स 21 के अंदर, गॉड डेल्ट वेल विद द मिडवाइव्स एंड बिकॉज द मिडवाइव्स फियर गॉड ही गेव देम फैमिलीज। जहाँ पे हम देखते हैं कि फ़ैरो का प्लान फेल हो चुका था, इज़राइल कंटिन्यूड टू ग्रो। वन ऑफ द बेबी बॉयज सेव्ड ड्यूरिंग द टाइम वुड लेटर बी मोजेस। तो आप देख सकते हो कि इनके वजह से हम मोजेस तक पहुँचते हैं। ही वॉज द डिलीवरर ऑफ इज़राइल। इन अ क्वाइट बट पावरफुल वे, शिप्रा एंड पुआ बिकेम पार्ट ऑफ गॉड्स प्लान ऑफ सैल्वेशन। उनको पता भी नहीं था that because of their decision, because of their fearing God, they would actually become part of a bigger plan. और तभी हम पढ़ते हैं एक्सोडस 1:17 के अंदर, but the midwives fear God and did not do as the king of Egypt commanded them, but let the male children live. बेसिकली मिडवाइफ्स को डर था जिसकी वजह से उन्होंने डिसओबे किया एंड द मेल चिल्ड्रन वर लिविंग। अब सोचिए, जिस सिचुएशन में फंसे हुए थे शिप्रा और पुआ, वहाँ पे उनका फियर कितना रियल था और प्रेशर कितना ज़्यादा इंटेंस था, बट स्टिल दे डिसाइडेड टू एक्चुअली ओबे गॉड एंड नॉट एनी मैन, इवन दो ही वॉज द किंग ऑफ द प्लेस, बट स्टिल उनके लिए गॉड की आज्ञा को मानना वॉज द फर्स्ट प्रायोरिटी। इवन दो दैट डिसीजन कुड हैव कॉस्ट देम एनीथिंग, वो मर सकते थे, उनकी जान जा सकती थी, वो डरे हुए थे, बट स्टिल दे डिड व्हाट वाज राइट। लेसन और इनकरेजमेंट जो मैं आपको देना चाहती हूँ फ्रॉम दिस ब्यूटिफुल स्टोरी इज़ दैट फेथ समटाइम्स मीन्स सेइंग नो इवन व्हेन एवरीवन एक्सपेक्ट्स यू टू से यस। शिप्रा और पुआ ने हमें सिखाया दैट फियर ऑफ गॉड फ्रीज अस फ्रॉम एनी फियर ऑफ मैन। अगर हम परमेश्वर से डरते हैं, हमें और किसी चीज़ से डरने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज ही इज़ देयर टू टेक केयर ऑफ अस। दिस वीक इफ़ यू आर प्रेशर्ड टू कॉम्प्रोमाइज़ योर इंटीग्रिटी, चूज़ गॉड्स वे। किसी भी सिचुएशन के अंदर आप हो, नो मैटर वेयर यू आर, स्पीक द ट्रूथ, protect the vulnerable and refuse to harm even if it costs you. छोटी लगने वाली हिम्मत भी बड़े परिणाम ला सकती है हमारी ज़िंदगी के अंदर। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल दी एंड। लेकिन जाने से पहले मैं आपको एक बोनस फैक्ट बताना चाहती हूँ। जो भी हमने स्टोरी पढ़ी शिप्रा एंड पुआ से रिलेटेड, this was the first ever recorded civil disobedience in the Bible, जो कि किसी राजा या किसी वॉरियर ने नहीं करी, but two common women, the two midwives, जिनके बारे में अभी हमने पढ़ा। एंड नॉट ओनली दैट, इनके वजह से ही हम मोजेस तक पहुंचते हैं। मोजेस की स्टोरी तो आप सब ने सुनी ही होगी, द पावरफुल कैरेक्टर, द वन हु गॉड एनकाउंटर्ड ग्रेसफुली। यहाँ तक भी हम इसलिए पहुँच पाते हैं बिकॉज दीज टू वुमेन डिसाइडेड टू प्रिजर्व द हिब्रू बेबी बॉयज़। तो इसलिए हम ऐसे कैरेक्टर्स के बारे में पढ़ेंगे जिनके बारे में बाइबल हमें बताती है, लेकिन हम उनको बहुत बार अंडरमाइन कर देते हैं। सो आई विल सी यू ऑन एवरी मंडे, वेडनेसडे एंड फ्राइडे, सेम टाइम 8 PM on my YouTube channel, Living by the Word, Sabrina Speaks. Thank you so much for showing your love on this video. May God bless you.